हम उनको मरने नहीं देना चाहते, उनके साथ हम हमारा आखिरी श्वास तक काम करने का वादा करते हैं। और वही आज सत्ता पर है और वो चाहते हैं कि ये भी मरे और तुम्हारा आंदोलन भी खत्म हो। ये अनशन सुनने वाली सरकार नहीं है। शत्रु को पहचानो और हमारा सही मायने में जो शत्रु है उसको उखाड़ फेंकने का है। आखिरी श्वास तक आपके साथ हम लड़ेंगे। सवाल ही नहीं आता, सवाल ही नहीं आता। हम 20 तारीख को भी आ रहे हैं और 21 तारीख को भी जा रहे हैं किसान घाट पर, चिंता मत करो। मैं रिसिग्नेशन नहीं दिया। जब इन्होंने रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया तब मैं सिटिंग जज था। मैंने कहा कि ये अभी वर्ण व्यवस्था लाने की कोशिश है और वैसी वर्ण व्यवस्था मैंने जब भाकित किया था, भविष्य किया था, वो आ गई है। इसके खिलाफ हमको काम करना है। और मैंने मुझे उम्र के 47 साल में जजशिप छोड़ी है। अब हिस्ट्री देखेंगे तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता था, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था आप लोगों को बचाने में। मैं आज इस जंतर मंतर पर खड़ा होकर एक नई सूचना आपको देना चाहता हूं, कान खोलकर सुनना। आप सब भारत का भविष्य है। यदि आप हम क्या बोलते समझेंगे नहीं तो नाउ आई एम 85 ईयर्स ओल्ड, हमारा काम हो गया है। लेकिन हम 76 से बोल रहे हैं कि हमारा शत्रु कौन है, हम पहचानने में नाकाम है। चारवाक का आंदोलन किसके खिलाफ था? महावीर का आंदोलन किसके खिलाफ था? गौतम बुद्ध का आंदोलन किसके खिलाफ था? सम्राट अशोक का राज्य किसके खिलाफ था? वो जो हमारे संत है, संत रोहिदास, संत कबीर, उनका आंदोलन किसके खिलाफ था? हमारे महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, उनका आंदोलन के खिलाफ था। संत तुकाराम, उनका आंदोलन। जरा हिस्ट्री पढ़ो। आपको भविष्य, यदि भारत को भविष्य में अच्छे दिन लाने हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इनका सैक्रिफाइस होने से हम सब बचाने के लिए यहाँ आए। हम उनको मरने नहीं देना चाहते, उनके साथ हम हमारा आखिरी श्वास तक काम करने का वादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि हमारा दुश्मन कौन है। मैं अभी ज़्यादा इससे नहीं बोलूँगा। जो भी आंदोलन देश में हुए वो सिर्फ किसके लिए, किसके खिलाफ हुए, और वही आज सत्ता पर है और वो चाहते हैं कि ये भी मरे और तुम्हारा आंदोलन भी खत्म हो। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ, ये जो बच्चे बैठे हैं उनको मैंने कल सबको मिलके कहा था कि तुम अनशन छोड़ो। ये अनशन सुनने वाली सरकार नहीं है। जिस सरकार की संवेदना, इसका इतिहास देखेंगे आप, इन सबका इतिहास देखेंगे तो गोधरा से शुरू होता है, गोधरा से पहले शुरू होता है। तो आप, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने हमें कुछ कंडीशन पर बात करने को कहा है। सरकार के खिलाफ मत बोलो, तो हम किसके खिलाफ बोलेंगे? सुनिए सुनिए सुनिए। तो हमें आपको सच बताना है। यदि हम सच समझते नहीं, यदि हम सच्चा शत्रु समझते नहीं तो लड़ेंगे किसके साथ, किसके खिलाफ लड़ेंगे? तो इसीलिए मैं आप सबको विनती करता हूं कि हमें शत्रु टारगेट करना है। मैंने उनको भी बोला 5000 साल से हमको कुचल कुचल के हम मारे जा रहे हैं। और ये सब महावीर, जिनका महापुरुष का नाम मैंने लिया, आखिर में हमारे अंगूठे बहादुर गाडगे बाबा थे, जिन्होंने कहा कि देवल में देव नहीं, देवल में सिर्फ भटजी का पेट होता है। कुछ डर गए। ये सभी ने कहा है, मैं अकेले नहीं कहता, सभी संतों ने कहा है। एक भी संत, ज्ञानेश्वर ने कहा है कि देव नहीं तेजा पूजी कौन भक्त, स्वर्ग नरक ये मूर्खपना की कल्पना है, ज्ञानेश्वर कहते हैं। तो हम किसमें जमेले में पड़े हुए? अब 12 साल से हम क्या देख रहे हैं? अभी उदाहरण है। यदि मंदिर में राम होते, प्रभु रामचंद्र होते तो ये मंदिर को लूटते क्या? तो आप क्यों नहीं बोलते? अरे बोलो ना कि आप डरते हैं, अभी भी डरते हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि इस उम्र में आपको गलत रास्ते जाने से मैं नहीं कहूंगा। तो मेरी विनती है कि इन सब जब महापुरुषों का नाम लिया, घर जाके उनका इतिहास पढ़ो। मैं बोलता हूं वो शत्रु को पहचानो और हमारा सही मायने में जो शत्रु है उसको उखाड़ फेंकने का है। इसलिए इनको हमको बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं, अरे नॉट ओनली 20th, पर उनके बाद भी आखिरी श्वास तक आपके साथ हम लड़ेंगे। सवाल ही नहीं आता, सवाल ही नहीं आता। हम 20 तारीख को भी आ रहे हैं और 21 तारीख को भी जा रहे हैं किसान घाट पर, चिंता मत करो। हम इसीलिए तो आ रहे हैं और इसीलिए तो हमारी जिंदगी है। मैं रिसिग्नेशन नहीं दिया। जब इन्होंने रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया तब मैं सिटिंग जज था। मैंने कहा कि ये अभी वर्ण व्यवस्था लाने की कोशिश है और वैसी वर्ण व्यवस्था मैंने जब भाकित किया था, भविष्य किया था, वो आ गई है। इसके खिलाफ हमको काम करना है।
और मैंने मैंने उम्र के 47 साल में जस्टिस छोड़ी है। अब हिस्ट्री देखेंगे तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता था, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था आप लोगों को बचाने में। मैं आज इस जंतर मंतर पर खड़ा होकर एक नई सूचना आपको देना चाहता हूं, कान खोलकर सुनना। इसी जंतर मंतर पर 4 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिक बैठे रहे। सैनिक का धर्म होता है राष्ट्र की सुरक्षा, तो राष्ट्र की सुरक्षा वाले लोग 4 साल तक इसी जंतर मंतर पर बैठे रहे, निराश होकर लौट गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। ये मेरे किसान भाई गुरनाम जी खड़े हैं, चड़ूनी साहब, किसान भाई, देश की आत्मा, धरती पुत्र, इसी नशन सत्यारी सरकार के सामने 13 महीने तक वो जंतर मंतर तो आ ही नहीं सके। बाउंड्री सील कर दी गई, कटीले तार बिछा दिए गए, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन इन्हें एमएसपी नहीं मिला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दुनिया की हर वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने उसकी उत्पादन लागत भी निकली या नहीं। ये दृश्य बदलना चाहिए या नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, ये दृश्य बदलना चाहिए? तो बदलने के लिए सोनम वांगचुक जी का जिंदा रहना जरूरी है, जिंदा रहना उनका जरूरी है। बोलिए, जिंदा रहना उनका जरूरी है। तो आप सब लोग 20 तारीख को हमारे साथ भारत माता को प्रणाम करते हुए सदन तक चलेंगे। भारत माता की। ये गूंगे बहरे लोग नशन सत्यारे आपकी सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा विश्वास लोकतांत्रिक मूल्यों में है, इसलिए वो हमारा आखिरी हथियार होगा वहां तक चलने का। और उसके बाद मैं देश के सब युवाओं से उम्मीद करता हूं, अपने डाटा प्रोग्रामिंग को शुरू करो, एनालिसिस करना। 2014 में इस व्यक्ति को देश की जनता ने 32% वोट दिए, ये इतिहास है। 68% लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया, इनको 282 सीटें आई। आई एम राइट और रॉन्ग? 2019 जब इनका सितारा आसमान की बुलंदी छू रहा था, इनको 38% वोट मिले। आई एम राइट और रॉन्ग? सिर्फ 21 सीटें बढ़ी इनकी, 282 से 303 हो गए। और 2024 में इनको सिर्फ 37% वोट मिले, और सीटें कितनी आई पता है आपको? 240। ये बैसाखियों के सारे खड़े हो गए, नायडू के और नीतीश बाबू के। अगर आप चाहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक सरकार बने, तो उन 68%, 64%, 65% लोगों को इकट्ठा कीजिए, इनके खिलाफ ईवीएम के जरिए इनको हराइए और मोबाइल से वोट लाइए, नोटा को प्रत्याशी का दर्जा दीजिए, तब एक नया भारत बनेगा। 10 मिनट में चुनाव, 11 मिनट में परिणाम। एक ऐसा भारत बनेगा जो सारी दुनिया के मस्तक पर सुशोभित होगा। चलते चलते मेरे दिल की बात मैं आप तक रखना चाहता हूं। सर्वोपरि है देश हमारा, मिलकर इसे बनाए, अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए। कैसे आएगा सवेरा? वो ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। हो कोई भी भाषा भाषी, सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।